दोस्तों, एक सरकारी पटवारी अपनी ही पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर देता है और उसे अपने गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर बने बांध पर फेंक देता है और खुद को परिवार वालों तथा पुलिस वालों से बचाने के लिए खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की गुमशुदगी होने का एफआईआर दर्ज करवा देता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। कहानी को जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के चौराही गांव की है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 में। ये कहानी दो प्रेमियों के बीच की है, जिसमें प्रेमी का नाम रंजीत होता है और प्रेमिका का नाम सरला होता है। दोनों की मुलाकात 2019 में इंदौर में एक शादी के कार्यक्रम में मुलाकात होती है और दोनों अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बिल्कुल प्यार में बदल गई थी और दोनों की एक ही जात होती है। फिर दोस्ती प्यार में बदलने के बाद में वे शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं और ये बात दोनों अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं, तो उनके परिवार वाले भी राज़ी हो जाते हैं और दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से की जाती है। शादी के कुछ ही साल बाद उसका पटवारी में चयन हो जाता है और उसकी पोस्टिंग शाहपुरा के डिंडोरी में हो जाती है। रंजीत अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता, पूरे कार्य को दिल से किया करता था और सरला घर का कार्य संभाला करती थी। रंजीत टाइम टू टाइम ड्यूटी करता था और घर आकर घर के काम में भी हाथ बंटाता था। ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। दोनों के जीवन में खुशियां छा गई और धीरे धीरे करके उनके एक बेटा भी हो गया। रंजीत शाहपुरे चला जाता और पीछे से उसकी बीवी कभी आस पड़ोस के घर चली जाती तो कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती, लेकिन रंजीत को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रंजीत उसे बार बार मना करता रहता था, लेकिन उसकी पत्नी सरला बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों में अनबन होती गई, लड़ते झगड़ते, और दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनबन हो गई थी, जिससे तंग आकर सरला उसके साथ में रहना भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, जिससे एक दिन रंजीत तंग होकर अपने छोटे से नन्हे से बच्चे के सामने ही अपनी पत्नी सरला की निर्मम हत्या कर देता है, गला दबाकर उसको मार देता है और उसके घर से बने 5 किलोमीटर दूरी पर बांध में फेंक देता है। बांध में फेंकने के बाद वे अपने परिवार वालों और पुलिस वालों से बचने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वे अपनी पत्नी को गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज करवाता है। उनके पास में कुंडम थाना क्षेत्र लगता था, जहां पर जाकर वे पूरी बात बता देता है। तो पुलिस जल्द ही वहां पहुंच जाती है और सरला की तलाश करने लग जाती है। पुलिस वाले लगातार 2 दिन तक सरला को तलाशते हैं, लेकिन सरला कहीं पर भी नहीं मिलती है। जब 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस वापस आ जाती है, तो एक दिन रंजीत को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसे और पूछताछ करती है, लेकिन रंजीत घबरा जाता है और वे बार बार अपना बयान बदलने लग जाता है, जिसके कारण पुलिस वालों को उस पर ही शक होने लग जाता है और पुलिस वालों ने उसे हिरासत में लेकर उस पर थोड़ी सी अपनी सख्ती बरताते हैं। और सख्ती बरताते समय जब पुलिस वाले अपनी सख्ती दिखाते हैं, तो वे खुद ही पूरी घटना को पुलिस वालों को बता देते हैं और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और लाश को पोस्टमार्टम करवाकर घर वालों को सौंप देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको समाज के प्रति जागरूक करना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लिया करो। ऐसा करोगे तो ज़िंदगी में कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर समाज से जुड़ी हर नई नई कहानियाँ आपको सुनने को मिलती है।